बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा ये सेंटेंस कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये आप अक्सर कोट करते हैं किसी इंटरव्यू के लिए कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप प्रिपेयर होके जाएं। आप वहाँ पे जो आपका तासर पड़ेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी दिखेगी, आप जिस तरह से गुफ्तगू करेंगे, यही तासर आपको नौकरी दिलवाएगा। इसी से आपकी शनाख्त होगी, इसी से आपकी पहचान होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन ये आपकी ज़िंदगी में बचपन से आ जाता है। बचपन से इस तरह आता है कि आपके माँ बाप का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो आपकी हौसला अफजाई करते हैं बचपन से या आपकी हौसला शिकनी करते हैं। अगर आप किसी काम को नेगेटिव अंदाज में करते हैं तो उस पर वो आपको सजा देते हैं, उस पर आपको मारते हैं, उस पर आपको तनकीद करते हैं, उस पर आपको नालायक कहते हैं। अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप दूसरे बच्चों की निस्बत, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन के मुकाबले में आप बड़े वीक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नालायक हो, आपने तंग किया हुआ है, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, आपको कोई काम आता नहीं है। तो ये जो अल्फाज होते हैं ये बच्चे को एहसास कमतरी का शिकार बना देते हैं। ये जो अल्फाज होते हैं ये बच्चे को कभी भी ग्रोथ नहीं होने देते। बच्चा इस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेता है कि जो उसके माँ बाप कह रहे हैं वो सही है, इस बच्चे के अंदर फॉल्ट है, ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता, इसके अंदर नालायकी है, इसके अंदर कमी है, ये दूसरे बच्चों से आगे नहीं जा सकता। इसको इसके माँ बाप ये तरबियत कर रहे होते हैं। ये जो इंप्रेशन आपकी ज़िंदगी में पड़ता है, ये इंप्रेशन आपके बालिग होने, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपका असरअंदाज होने तक ही आपके साथ होते हैं और इसी चीज़ को आप आगे लेकर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो बचपन में उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाता है, लेकिन बड़े होकर वो प्रैक्टिस से, वो ज़माने की ठोकरों से उस चीज़ को सीख के अपने आप को तब्दील करते हैं। लेकिन वो टाइम बहुत गुजर चुका होता है, उस टाइम आपके पास बैकअप नहीं होता। तो ये चीज़ जो बचपन से अपने बच्चों को आप सिखाते हैं, उनकी हौसला शिकनी कभी ना करें। अगर कोई बच्चा आपका फॉल्ट करता भी है तो प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि इस फॉल्ट का क्या नतीजा निकल सकता है, क्या गलत नतीजा निकल सकता है। वो नतीजा उसके सामने जब आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो वो बच्चे के जहन में फीड हो जाएगा। बच्चा उस चीज को दोबारा नहीं करेगा। बजाय इसके कि उसको आप मारें, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप तनकीद करें, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप पाबंदियां लगा दें, वो पाबंदियों को कभी भी अपने ऊपर नहीं रखने देगा, वो उनको तोड़ देगा। वो तनकीद को अपने ऊपर एहसास कमतरी की तरह ले लेगा, वो मार को अपने ऊपर एक एहसास कमतरी की तरह ले लेगा और वो सोचेगा कि वो कितना कमतर इंसान है, वो कितना कमतर बच्चा है, वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। ये चीज उसकी हौसला शिकनी में आ जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन अपने बच्चों के ऊपर हौसला अफजाई का डालें, उनको ये हौसला अफजाई उनकी किया करें कि आप लायक हो, आप ये कर सकते हो, आप दूसरों से यूनिक हो, आप जो कर रहे हो वो कोई और बच्चा नहीं कर सकता, आप इस स्कूल में बेहतर हो, आप इस क्लास में बेहतर हो, आप अपनी जिंदगी में बेहतर हो, आप जो कर रहे हो स्टेप ये आप बेहतर कर रहे हो। किसी भी नेकी की तरफ आप जाते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं, किसी की हेल्प आउट करते हैं, कुछ भी करते हैं अच्छा पॉजिटिव अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों को अपने साथ रखा करें, अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाया करें। जब आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे और किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी को सर अंजाम देंगे तो बच्चे के जहन में वो चीज अफेक्ट करेगी, बच्चे के जहन में वो चीज फीड होगी। जब वो बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा तो वो चीज उसके साथ साथ बढ़ेगी। जब वो चीज उसके साथ साथ बढ़ेगी तो जमाने के अंदर उस बच्चे का पहला रोल हो जाएगा, एम रोल हो जाएगा कि वो भी तब्दीली ला सकता है, वो बच्चा भी अपना एम किरदार अदा कर सकता है। आपने एडिसन का नाम सुना है। एडिसन की जिंदगी को तब्दील करने के लिए उसकी मां ने जो हौसला अफजाई वाले वर्ड यूज किए थे, वो हौसला अफजाई वाले वर्ड उसको जमाने का सबसे बड़ा मुअज्जद बनाकर उन्होंने उभारा है, सबसे बड़ा मुअज्जद बनाकर दिखाया है। वो अल्फाज ही थे वो हौसला अफजाई वाले। अगर उसकी मां डायरेक्ट वही बता देती जो एक खत में उसके टीचर ने लिखा था तो एडिसन कभी भी जमाने का मुअज्जद तो दूर की बात, कोई कामयाब तरीन इंसान भी नहीं बन सकता था। उसका हौसला पस्त हो जाता, वो एहसास कमतरी में चला जाता और एहसास कमतरी उसे कभी भी उठने ना देती। तो अपने बच्चों में जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को कभी भी एहसास कमतरी वाली साइड पे ना लेके जाएं, बल्कि उनकी हौसला अफजाई किया करें। हौसला अफजाई से उन बच्चों का जो रुझान है वो बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपकी जिंदगी में बचपन से पड़ता है। तो ये जो बचपन का फर्स्ट इंप्रेशन होता है ये आपकी जिंदगी से बड़ी मुश्किल से निकलता है। बहुत से कम लोग होते हैं अगर उनकी जिंदगी में फर्स्ट इंप्रेशन अपनी जिंदगी में अपने बचपन में मनफी पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है, एहसास कमतरी वाला पड़ा है, तो उसको निकाल सके, तब्दील कर सके, चेंज कर सके। वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद, किसी से इंस्पायर होके, किसी से मोटिवेट होके, किसी रास्ते पे चल के, ठोकरे खा के तब होता है, वगरना ये नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर ये कमी है, अगर आप कमी महसूस करते हैं, आप ये समझते हैं कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, दूसरे लोग आपसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरे लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं, दूसरे लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई ज्यादा होती है, तो अपने अंदर ये प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके इस हौसला शिकनी को खत्म कर दें, इस एहसास कमतरी को खत्म कर दें और अपने इंप्रेशन को बेहतरीन बनाएं, ताकि आप जहां पर भी जाएं आपको जो इंप्रेशन पड़े वो बेहतरीन इंप्रेशन पड़े, आपकी सोच की वजह से, आपकी तब्दीली की वजह से। तो अपनी सोच को बदले ताकि आप ग्रो कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।